Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। चलिए हम लोग फिजिक्स देखते हैं और फिजिक्स में आज जो हम लोग देखने वाले हैं हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज जो बारी है यह बारी है विशिष्ट उष्मा की। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट उष्मा अर्थात स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं या स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे स्पेसिफिक हीट को अच्छी प्रकार से। तो देखिए स्पेसिफिक हीट अर्थात विशिष्ट उष्मा है ना। विशिष्ट उष्मा उष्मा की वह मात्रा है, विशिष्ट उष्मा उष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है ना। विशिष्ट उष्मा उष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में। अब यहां पर बात को समझेंगे हम लोग। अगर विशिष्ट उष्मा क्या है इस चीज को समझना है तो पहले हमको क्या देखना होगा कि ये एकांक द्रव्यमान क्या है। एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि, यहां दो चीज यूज हुआ, एक द्रव्यमान और एक टेम्परेचर है ना, एक मास और एक टेम्परेचर। एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। तो विशिष्ट उष्मा उष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करती है। एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग विशिष्ट उष्मा कहते हैं। और देखिए अब जिस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप ज्यादा होने की दर होगी उसकी विशिष्ट उष्माधारिता ज्यादा होगी, और जिस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि दूसरे के बनिस्पत स्लो होगी, धीरे होगी, उसकी विशिष्ट उष्माधारिता क्या होगी? कम होगी। ठीक है। एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि जिस कारण से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं अर्थात स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो विशिष्ट उष्मा क्या है? विशिष्ट उष्मा उष्मा की वह धारिता है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। अब मान लीजिए कोई भी पदार्थ है उसका इतना बड़ा मान लीजिए द्रव्यमान है, बहुत बड़ा मास है, तो इसका जो एकांक मास हुआ, जो कि इकाई में आप छोटे छोटे कण की बात कर सकते हैं, एकांक मास हुआ, और ये एकांक द्रव्यमान में जो एकांक टेम्परेचर वृद्धि करता है वह क्या कहलाती है? वह विशिष्ट उष्मा कहलाती है। एक बात कहते हैं, मान लीजिए हमने धूप में एक डब्बे में बालू रख दिया, रेत, और एक डब्बे में हमने पानी को रख दिया, और एक डब्बे में हमने ऑयल को रख दिया, तेल को रख दिया, या ऑयल और वाटर में ही बात कर लें कि ऑयल, यह जो ऑयल है यह पानी की अपेक्षा क्या होती है? जल्दी गर्म हो जाती है, और पानी तेल की अपेक्षा, ऑयल की अपेक्षा क्या होती है? थोड़ा धीरे धीरे गर्म होती है। तो अब यहां जो दोनों में अंतर हो रहा है यह क्या चीज के कारण हो रहा है? तो यह विशिष्ट उष्मा के कारण हो रहा है। अब देखिए तेल जल्दी गर्म हो जाता है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? विशिष्ट उष्मा का। इसमें मतलब क्या है कि तेल का जो एकांक द्रव्यमान में ताप वृद्धि है वह पानी के एकांक द्रव्यमान में ताप वृद्धि से ज्यादा हो जाता है ना। तो इससे इसके कारण क्या हो गई? यहां पर तेल का जो हो गया विशिष्ट उष्मा ज्यादा हो गया और पानी का क्या हो गया? कम हो गया। ऐसे कहा जाता है कि पानी का विशिष्ट उष्मा बाकी पदार्थों से अधिक होता है, लगभग पदार्थों से अधिक होता है, लेकिन तेल के बनिस्पत यह उल्टा होता है। और यही रीजन है कि अगर आप अलकतरा वाला रोड पर चलें तो आपके पैर में है ना वो ज्यादा गर्मी महसूस होगी, और अगर यदि आप किसी मान लीजिए कि नदी में या पोखर के किनारे जाएं जहां पर पानी है तो वहां बाहर तो आपको गर्मी लगेगी लेकिन पानी में उतना गर्मी महसूस नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जो अलकतरा वाला जो सरजमी वाला रोड है इस पे क्या होती है, उसके जो एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि ज्यादा होती है, उतना ही टेम्परेचर पर उतना ही समय में, लेकिन पानी के किनारे जो है वहां पर क्या होता है? उतना ही समय में उतना ही टेम्परेचर पर अलकतरे वाले रोड की अपेक्षा क्या होती है? वहां पर कम गर्म होता है। तो यह क्या है? उसके एकांक द्रव्यमान में जो ताप वृद्धि है वह स्लो होती है, और किसी किसी पदार्थ में एकांक द्रव्यमान में जो ताप वृद्धि है वो ज्यादा होती है। तो जिसमें ज्यादा होगी उसकी उष्माधारिता ज्यादा होगी, और जिसमें कम होगी उसकी उष्माधारिता कम होगी। तो उष्माधारिता विशिष्ट उष्मा विशिष्ट उष्मा क्या है? तो विशिष्ट उष्मा उष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। तो हमको लगता है कि अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि विशिष्ट उष्मा क्या है या विशिष्ट उष्मा धारिता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उष्मा को सी द्वारा, ये कैपिटल सी है ना, विशिष्ट उष्मा को जो स्पेसिफिक हीट है इसको कैपिटल सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट उष्मा को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल सी के द्वारा व्यक्त करते हैं। और देखिए यहां पर जो विशिष्ट उष्मा है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। कुछ लोग जो है इसको पढ़ने में भी दिक्कत करते हैं, मतलब कि उनको परेशानी होती है। कहीं कहीं पर यही चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा, जूल
है ना, पर किलोग्राम पर केल्विन। ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे कैसे, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना, या यहां पर आप इसको ब्रेक कीजिए, जूल को अलग कर दीजिए और प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस को एक में ले लीजिए। जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम। यह जो प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है इसको एक साथ यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, ऐसे बुक में आपको कहीं कहीं इस तरह भी लिख जाएगा, इस तरह भी दिख जाएगा, लेकिन पढ़ना कैसे है, जूल किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। चलिए, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अब विशिष्ट ऊष्मा की सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी जो सीजीएस मात्रक होती है वह होती है कैलोरी, है ना, प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये कैलोरी को इधर कर दीजिए और प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस को एक साथ ले लें तो ये क्या बनता है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यह कहीं कहीं आपको इस रूप में भी दिखेगा, किस रूप में, कैलोरी, है ना, प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या यहां केल्विन भी दे सकते हैं। इस तरह से भी, मतलब यहां टेम्परेचर का यूनिट होगा, मतलब इस तरह भी आपको दिख सकता है। तो यहां पर क्या हो गया, यह क्या हो गया, ये जो है कैलोरी, यह कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री, केल्विन में हम टेम्परेचर को दिखा दिए, या सी में भी लिख सकते हैं। तो इसको सीजीएस मात्रक में क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होगा, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए जल के संदर्भ में बात होती है कि जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। तो देखिए, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, है ना, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी, 1 कैलोरी की, है ना। मान लीजिए 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और यही तो बात है कि एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि जो है वह जितनी से होती है वही उसकी क्या होती है, ऊष्माधारिता होती है। इसलिए जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना हो गई, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। एक बात देखिए, इसका यूनिट लिखने में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो उष्मा का जो हीट का यूनिट है वही लिखाएगा, चाहे यहां पर जूल हो जाए चाहे कैलोरी हो जाए। तो जो भी अगर जूल में आएगा तो जूल को पहले करेंगे और कैलोरी में आएगा तो कैलोरी को पहले करेंगे, बाकी जो किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है यह बाद में होगा। तो यहां भी आप देखिए 1 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो यह जो 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले कैलोरी को ही लिखते हैं, 1 कैलोरी, है ना, ग्राम डिग्री सेल्सियस। तब मात्रा पहले ही जो यूनिट है वह, फिर मात्रा मतलब जितना ग्राम वाला जो यूनिट होगा, और फिर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए जल की जो विशिष्ट उष्माधारिता होती है, जल की जो विशिष्ट उष्माधारिता होती है वह कितनी होती है, 1 कैलोरी, है ना, ग्राम, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यह किसका, जल का क्या होता है, विशिष्ट उष्माधारिता है। और कैलोरी है तो आप समझ ही सकते हैं ये किसमें लिखा गया है, सीजीएस में, है ना, सीजीएस पद्धति में लिखा गया है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यह जल की विशिष्ट उष्मा है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिए, जल की विशिष्ट उष्मा। ऐसे इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम कुछ पदार्थों का जो है विशिष्ट उष्मा आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। उसमें जो कुछ पदार्थें हैं जिसकी विशिष्ट उष्मा दी गई है तो उसको हम लोग देख लेंगे इसके अगले वीडियो में। चलिए, जल की विशिष्ट उष्माधारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है। ऐसे जल की जो विशिष्ट उष्माधारिता होती है यह क्या होती है, अन्य पदार्थों के कंपैरिजन में, है ना, अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है ना। जल की विशिष्ट उष्माधारिता अन्य पदार्थों की तुलना में क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो मित्र आज बस इतना ही, और फिर अगले दिन मिलते हैं। अब बहुत सारे अलग अलग पदार्थों का अलग जो है स्पेसिफिक हीट जो आपका विशिष्ट उष्मा है वह देखेंगे, और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वह ऊष्मीय प्रसार अर्थात थर्मल एक्सपेंशन पर बनेगी, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, वृद्धजनों की सेवा करें। थैंक यू।